आंगनबाड़ी भवन के लेंटर का प्लास्टर गिरने से सहायिका हुई जख्मी। प्रश्न पत्र खरीदने वाले अभ्यर्थी ही बन गए दलाल। 4 राज्यों में दूसरे बैंक के खातों में करोड़ों का अवैध लेन देन करने वाले 11 आरोपी धरे। स्कूल में एक भी विद्यार्थी नहीं पढ़ाने के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेज दिए 2 प्रवक्ता। बीएड की 8000 सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा 1 जुलाई को। बर्फ की सफेद चादर पर योग कर 13,000 फीट ऊंचाई से दिया निरोग करने का संदेश। खाई में गिरते गिरते बची बस। जिला मंडी की पंचायत बड़ी धार के गांव कसौन में एक हादसा पेश आया है। यहां आंगनबाड़ी भवन के लेंटर का प्लास्टर गिर गया, जिस कारण सहायिका जख्मी हुई है। वहीं इस हादसे में नौनिहाल बाल बाल बच गए। घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों सहित स्टाफ मौजूद था। इस दौरान अचानक ही भवन के लेंटर का प्लास्टर गिर गया। हादसे के दौरान कार्यकर्ता शकुंतला देवी, सहायिका देवकी देवी सहित सभी नौनिहाल कमरे में मौजूद थे, जिसमें से सहायिका देवकी देवी की बाजू पर चोट आई है। पंचायत प्रतिनिधियों ने केंद्र में तैनात कार्यकर्ताओं सहित नौनिहालों का हाल जाना। पंचायत उप प्रधान ने कहा कि भवन को असुरक्षित घोषित करने की मांग की गई है। वहीं वार्ड सदस्य रेशमा देवी ने हादसे पर रोष जताया है। उप प्रधान ने कहा कि बच्चों को सुरक्षित भवन में बैठाने का प्रबंध होना चाहिए। प्राथमिक पाठशाला के पास अन्य कोई कमरा नहीं है। ऐसे में गांव में ही आंगनबाड़ी के लिए भवन का प्रावधान नहीं हो पा रहा है। भंग होने से पूर्व हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग से विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने के हर दिन नए खुलासे हो रही है। भर्ती प्रक्रिया में लाने का जिम्मा जिन आला अधिकारी पर था, उन्होंने आंखें मूंद कर काम किया है। इसके चलते चयन आयोग की गोपनीय शाखा के वरिष्ठ सहायक उमा आजाद और चपरासियों से लेकर वाहन चालकों ने भर्ती परीक्षाओं से पेपर लीक का खूब चांदी लूटी है। इसके साथ ही जिन विद्यार्थियों ने चयन आयोग के इन आरोपी कर्मचारियों से भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र खरीदे हैं, वहीं विद्यार्थी बाद में दलाल बनकर पैसे कमाने लग गए हैं। एसआईटी की ओर से की जाने वाली जांच में ऐसे ही 3 मामले सामने आए हैं। अभी और मामलों की परतें खुलने वाली है। भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने से सूबे के लाखों बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। अब तक की जांच में खुलासा हुआ है कि आरटीओ कार्यालय धर्मशाला में नौकरी करने वाले ट्रैफिक इंस्पेक्टर रवि कुमार ने पहले मुख्य आरोपी उमा आजाद से खुद के लिए 1 लाख रुपए में प्रश्न पत्र खरीदा। बाद में अपने दोस्त के लिए सिविल भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र का जुगाड़ करवाया। इसके चलते रवि के खिलाफ अब 2 एफआईआर दर्ज है। दूसरे मामले चयन आयोग के समीप ढाबा चलाने वाले सोहन सिंह ने पहले अपने धर्मपत्नी शैलजा के लिए पोस्ट कोड 936 JOA-IT का प्रश्न पत्र खरीदा और बाद में कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर ऑडिटर परीक्षा का प्रश्न पत्र का सौदा कर धन एकत्रित किया। सोहन सिंह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। इसी तरह मुख्य आरोपी उमा आजाद की पड़ोसी नीतू डोगरा ने पहले अपने भाई गोपाल पठानिया के लिए JOA-IT का प्रश्न पत्र खरीदा और बाद में राज्य बिजली बोर्ड में लाइनमैन भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र अन्य विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया। मुख्य आरोपी उमा आजाद ने अपने बड़े बेटे नितिन को हिमाचल प्रदेश कृषि एवं विपणन बोर्ड में नीलामी करता और छोटे बेटे निखिल और भांजी ममता के लिए JOA-IT परीक्षा का प्रश्न पत्र का जुगाड़ किया। बाद में आधा दर्जन से अधिक भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की सौदेबाजी कर चांदी कूटी। 23 दिसंबर 2022 को विजिलेंस ने पोस्ट कोड 965 JOA-IT भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में सिर्फ संजीव कुमार को दलाल की श्रेणी में रखा था, लेकिन वर्तमान में सोहन सिंह समेत 3 अन्य आरोपियों की भूमिका दलाल की श्रेणी में काम करते हुए सामने आई है। लोगों के बैंक खाते खुलवाकर खाता धारकों को बिना बताए उनके खातों से करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन मामले में कांगड़ा पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 लोग हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ और पपरोला से है, जबकि पुलिस ने पंजाब के मोहाली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 9 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस ने अब तक 13 लैपटॉप, 38 मोबाइल और 34 डेबिट कार्ड और 33 सिम कार्ड के अलावा अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक कांगड़ा शालिनी अग्नोत्री ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता में बताया कि 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अभी मुख्य सरगना समेत और भी गिरफ्तारी हो सकती है। जिनके खाते से और जिन बैंकों से लेन देन हुआ है, उन्हें भी जांच के दायरे में लिया जाएगा। अभी इस लेन देन को ऑनलाइन सट्टा और गेमों में लगाए जाने के तथ्य से सामने आए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि SHO सुरेंद्र कुमार की अगुवाई में गठित टीम ने मोहाली के 4 फ्लैटों में तफ्तीश दी है, जिनमें से 2 फ्लैट से 9 आरोपी को गिरफ्तार कर वहां पर सामान जब्त कर लिया गया है। जब्त मोबाइल, लैपटॉप और हार्ड डिस्क से डाटा की जांच की जा रही है।
कुछ डाटा रिकवर करना पड़ेगा। अभी तक यहाँ बैंक खाते धर्मशाला, बैजनाथ और मोहाली के पतों से जारी हुए पाए गए हैं, जबकि इसके तार अन्य क्षेत्रों से भी जुड़े हो सकते हैं। एसपी ने बताया कि आरोपियों के नामों का खुलासा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुख्य सरगना समेत अभी तक और गिरफ्तारी होनी बाकी है। शिक्षा विभाग में किस तरह से कामकाज होता है, इसका उदाहरण सिरमौर जिले की ढांग रोहना पाठशाला में देखने को मिला है। शिक्षा विभाग ने एक स्कूल से 2 अध्यापकों को इस स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर जाने के निर्देश दे दिए। यहाँ एक भी विद्यार्थी नहीं है। बताया जा रहा है कि जिस स्कूल में अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई है, वहाँ जमा 1 और जमा 2 कक्षा के विद्यार्थी शिक्षकों का इंतजार करते करते स्कूल छोड़ गए। जिस समय स्कूल में विद्यार्थी थे, उस समय सरकार और शिक्षा विभाग को स्कूल की याद तक नहीं आई। जब बड़ी कक्षाओं के सभी विद्यार्थी पलायन कर गए तो विभाग ने वहां 2 शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर भेजने के आदेश दे दिए। शिलाई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली राजकीय माध्यमिक पाठशाला ढांग रोहाना में जमा 1 और जमा 2 कक्षा को पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक नहीं था। इस कारण इस स्कूल में जमा 1 और जमा 2 के 28 छात्रों ने स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूलों में जाकर दाखिला ले लिया। इस स्कूल से अंतिम छात्र ने भी 30 मई को स्कूल को अलविदा कह दिया। इसके बाद जमा 1 और जमा 2 की कक्षा छात्रों से खाली हो गई। दोनों कक्षाएं बच्चों से खाली होने के 20 दिन बाद विभाग को इस स्कूल की याद आ गई। विभाग ने मंगलवार को इतिहास और शारीरिक विषय को 2 अध्यापकों को राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सतौन से प्रतिनियुक्ति पर ढांग रोहाना भेज दिया। हैरानी की बात तो यह है कि सतौन स्कूल में जमा 1 और 2 में इतिहास विषय के 85 और शारीरिक विषय के 65 छात्र हैं। ऐसे में यहाँ की व्यवस्था भी गड़बड़ा गई। मजे की बात तो यह है कि ढांग रोहाना स्कूल में शारीरिक शिक्षा का विषय भी नहीं है, फिर भी डीपीई को डेपुटेशन पर भेज दिया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सतौन के प्रधानाचार्य दीप चंद्र शर्मा ने कहा कि उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद 2 अध्यापकों को प्रतिनियुक्ति पर ढांग रोहाना स्कूल भेजा गया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी से 75 कॉलेजों के लिए 1 जुलाई को होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। इस पर बीएड की 8000 सीटों के लिए 22,203 छात्र छात्राओं को पात्र पाया है। एडमिट कार्ड प्रदेश वीवी के एडमिशन पोर्टल पर जारी कर दिए गए हैं। वीवी की परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर JS नेगी और प्रवेश परीक्षा शाखा के उप कुल सचिव अमर सिंह ने बताया कि एडमिट कार्ड में किसी भी तरह की त्रुटि को विद्यार्थी गहनता से जांच ले। वहीं आवेदन फॉर्म में भी किसी तरह से बदलाव के लिए छात्र 3 जुलाई शाम 5 बजे तक ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसमें नाम, पिता का नाम, श्रेणी और पते में बदलाव किया जा सकेगा। इसके लिए विद्यार्थियों को वीवी के वित्त अधिकारी के नाम पर 100 रुपए की फीस अदा करनी होगी। विश्वविद्यालय ने बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 52 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। 1 जुलाई को परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक होगी। आवेदन फॉर्म में नतीजे घोषित हो जाने के बाद किसी भी तरह का बदलाव संभव नहीं होगा। इसीलिए छात्रों को दी गई समय सीमा के भीतर ही आवेदन फॉर्म और एडमिट कार्ड में पाई जाने वाली त्रुटियों को सुधारना होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बर्फ में योग कर लोगों को निरोग रहने का संदेश दिया है। कुल्लू में समुद्र तल से 13,050 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग दर्रा पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसके अलावा आयुष विभाग ने जिले में 11 जगहों को चिन्हित किया था। इन चिन्हित स्थानों पर आयुष विभाग के चिकित्सकों और योग प्रशिक्षकों ने योग क्रियाएं करवाई। आयुष विभाग योग ने दिवस के दिन हर घर आंगन योग कार्यक्रम में लोगों को योग क्रियाएं सिखाई और योग को दिनचर्या में शामिल करने के लाभों से भी अवगत करवाया। इसके लिए विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली थी। कुल्लू में आयुष विभाग हर घर आंगन योग कार्यक्रम में 1 जून से 20 जून तक सभी 225 ग्राम पंचायतों में योग शिविर करवा चुका है। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से लोगों को योग की क्रियाओं को करने और इसके फायदों को बताया गया। वहीं बुधवार को रोहतांग दर्रा में बर्फ के बीच योग किया गया। इसके अलावा अटल टनल रोहतांग, अटल बिहारी पर्वतारोहण संस्थान मनाली, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल सशस्त्र सीमा बल, रथ मैदान ढालपुर, बागीपुर, मेला मैदान आनी, मेला मैदान सैंज, मेला मैदान बंजार और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बंजार में भी योग क्रियाएं करवाई गई। जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर ज्योति कंवर ने बताया कि जिला कुल्लू में विश्व योग दिवस के 11 जगहों को चिन्हित किया गया था। प्रदेश में बस हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं।
ऐसा ही एक हादसा शिमला जिले के नगर पंचायत चौपाल के कुपवी उपमंडल के तहत धार चांदना में होने से टल गया। बस ड्राइवर की सूझ की बदौलत बस में सवार कई लोगों की जान बाल बाल बच गई। यह हादसा बस में कुछ तकनीकी खराबी होने की वजह से पेश आया है। बताया जा रहा है कि HRTC बस धार चांदना से शिमला के लिए रवाना ही हुई थी कि अचानक बस की अगली मेन और सेकंड कमानियां टूटने की जोर से आवाज आई, जिसकी वजह से बस का संतुलन बिगड़ गया और बस का अगला हिस्सा सड़क से बाहर होकर गहरी खाई में जा लटक गया। इसी दौरान बस के चालक नीरज कुमार ने खतरे को भांपते हुए होशियारी से बस पर नियंत्रण पा लिया और बस रुक गई। जिस जगह पर यह हादसा पेश आया है उस जगह साथ ही गहरी खाई है। अगर समय रहते चालक बस पर नियंत्रण ना करता तो यह हादसा एक भयानक रूप ले लेता। हादसे के वक्त बस में 40 लोग सवार थे। गनीमत यह रही कि किसी को भी कोई खरोच तक नहीं आई। बता दें कि यह बस धार चांदना से प्रतिदिन 7 बजे शिमला के लिए चलती है। शिमला अथवा नेरवा की तरफ आने के लिए यही एकमात्र बस सेवा है, जिस कारण यह सवारियों से भरी रहती है। वहीं लोगों ने इस हादसे के बाद एक और बस सेवा शुरू करने और चालक नीरज कुमार को सम्मानित करने के लिए मांग उठाई है।